लगाया कर। ओ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। ओ सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछ मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। अच्छी कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। अच्छी कमाई कर ले भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना भूल रे। हाँ सबसे बोल रे, माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना भूल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, उसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर रोष जवानी का।
नेक कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। इसलिए जीवन मिला है, जो कमा रहे हो संतुष्टि रखो और खुश रहो। भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इस तरह का सब कुछ समझाया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देना, मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला को रचते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी इस तरह सृष्टि का क्रम समझाया और चतुश्लोकी भागवत जी प्रकट हुई। इस तरह सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। तभी क्या हुआ कि परीक्षित जी ने सवाल किया कि प्रभु ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग जानते हैं भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वभाव कैसा है? एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बनकर के आए थे हस्तिनापुर और कहा था कि देख दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो, जिद ना करो। क्या ना करो? जिद ना करो, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने मना किया, भगवान को बांधने लग गया, तो मैं ही बांधूंगा। बाद में सबने रोका कि भाई ये गलत कर रहे हो। तब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को परोसे, कहा कन्हैया ये खाओ। भगवान बोले दुर्योधन, हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं हमारे लिए, और जहां प्रेम नहीं होता वहां खाया पिया नहीं जाता। भोजन किस परिस्थिति में होता है? या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या खाने वाले के पेट में भूख हो, या कोई प्रभावी व्यक्ति हो, प्रभाव। भगवान कृष्ण बोले कि सुन ना, मेरे यहां भोजन का अभाव है, ना खिलाने जैसा तेरा स्वभाव है, और ना किसी का प्रभाव है। इसलिए दुर्योधन, मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, मैं चला। दुर्योधन बोला खा लो, ऐसे सोने की थाल में परोसा है। भगवान बोले तू हमें सोना दिखा रहा है, तेरे घर नहीं खाएंगे। कहां खाओगे? हमारा निमंत्रण विदुरानी के घर है। दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर जो जंगल में घास फूस की झोपड़ी में रहती हैं, सूखा रूखा खाती हैं, उन विदुरानी के घर भगवान चले गए। आवाज लगाई काकी जी। अब तो काकी जी आंगन को लीप रही थी। उन्हें खबर मिली कि कृष्ण आ रहे हैं। दौड़ पड़ी काकी, मेरा कन्हैया आया, हाथ में गोबर है, आंगन लीप रही थी। भगवान आए तो भगवान से लिपट गई, भगवान ने हृदय से लगाया।
कन्हैया बोले काकी बड़ी भूख लगी है, जरा देखना। दुर्योधन दे रहा था, खा लो, नहीं खाए, और अब काकी जी से कह रहे हैं कि भूख लगी है, कुछ है? काकी जी बोली आओ। बिठाया विदुरानी ने, और विदुरानी अंदर गई तो साग पक रही थी, सूखी साग जंगल के, हरी घास लाके पानी डाल के पका लिया और अपना खा लिया। सूखी साग केले के पत्तल में परोस दी। ठीक है। और जब परोस दिया तो भगवान ने सूखी साग खाई, और सूखी साग जब भगवान खाए, खा गए सारी साग। बहुत अच्छी है काकी जी, बहुत अच्छी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम के विवश अर्जुन के ड्राइवर बन गए। महाभारत। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए मेरी मां 56 भोग के भूखे नहीं है भगवान। दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए। आप भगवान को ये मत सोचा करो कि वो 56 भोग लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, अच्छा है। आप तो प्रेम से नमक रोटी दो, आपके पास जो है। कन्हैया बोले काकी जी भूख मिटी नहीं, तो काकी बगीचे से केला तोड़ कर ले आई, और केला छील छील कर फल को फेंकती जाती, और छिलका छिलका भगवान को देती जाती। और भगवान छिलकों का भोग, मैया पीछे वाली मैया, भगवान छिलकों का भोग, छिलकों का भोग लगा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं। और जब भगवान छिलकों का भोग लगाए, तब विदुर जी 56 भोग लेकर के आ गए। कहा देवी ये क्या किया आपने?
प्रभु को छिलके खिला दिए। तब भगवान बोले, काका जी आप जो 56 भोग लाए हैं, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है वो आपके 56 भोग में वो स्वाद नहीं है। प्रेम की भूख है प्रभु को, कौन खिला सकता है भगवान को, आप ही बताओ ना। पर प्रेम में देखो ना, शबरी के बेर खाए, विदुरानी के छिलके खाए और सुदामा के सूखे चावल खाए। है ना मेरी मां। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। यदि आप भगवान को समझ पाए हैं तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि भगवान, हाँ, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची भगवान को पाना है ना मेरी मां, तो चतुराई से ना मिलेंगे, होशियारी से ना मिलेंगे, सीधे साधे भक्त को प्रेम में रीझ जाते हैं। कितने भक्तों की कथा मैं आपको सुनाऊं। एक भक्त थे, देखो सीधे साधे को कैसे मिलते हैं। एक भक्त थे, वो गांव में रहते, बहुत खाते, सीधे साधे थे, प्रभु का नाम जपते और बड़ा पेट था, खाते बहुत। पत्नी थक जाए रोटी बनाती बनाती, पत्नी अब तो बोलने लगी, घर से कब टरोगे, कब निकलोगे, कहां जाओ, मरते क्यों नहीं हो, मैं तो मर गई तुम्हें खिला खिला के। इतना खाए जितना बनाए सब खुद ही खा जाए। एक दिन गांव में साधु लोग आए, तो साधु लोग आए तो संतों को सबने खूब बढ़िया खीर बना बना के, पूड़ी बना खिलाई। तो इन्हें लगा यार साधु बनने में तो अच्छा मिलता है खाने पीने को। तो वो साधुओं के पास गए, गुरुजी आप हमें भी रख लो अपने साथ, हमारी पत्नी कहती है तुम निकल जाओ, कहां जाएं, आप ले चलो अपने साथ, बस हमें खाने को दे दिया करो। गुरुजी को लगे तो बड़ा सीधा साधा भक्त है, अच्छा वो कुछ ना जाने। गुरुजी बोले चलो। अब वो साधु लोग ना अयोध्या से आए थे, तो साधुओं के संग वो अयोध्या चला गया और खूब बढ़िया खाने पीने को मिलने लगा, वो बहुत खुश। और गुरुजी के पांव दबाए, गुरुजी बताओ मैं क्या करूं। गुरुजी बोले, बोलो तुम सीताराम सीताराम बोला कर। जी गुरुजी। अब वो सीताराम सीताराम बोले और गुरुजी के पांव दबाए और खाने के टाइम खूब खाए। उसे भी अच्छा लगे, कोई रोक टोक नहीं, खाओ। एक दिन आ गई एकादशी, एकादशी आई तो कुछ बना नहीं, तो वो रोज रसोई जाके देखता आज क्या बन रहा, दूर से ही सूंघ कर आनंद लेता, हाँ आज बन रहा है। आज गया तो रसोई खाली पड़ी, तो गुरुजी के पास दौड़ा, गुरुजी आज रसोई में भंडारी जी नहीं आए।
गुरुजी बोले आज एकादशी है। गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? अरे बेटा एकादशी को कुछ आश्रमों में बनता नहीं है भोजन, आज व्रत रहो। गुरुजी ये व्रत क्या होता है? आज कुछ खाओगे नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। गुरुजी यदि हम ये एकादशी कर गए तो अगली एकादशी तो हम देख भी नहीं पाएंगे। क्यों? बोले गुरुजी हम इसी एकादशी में निपट जाएंगे। क्यों? बोले हम भूख से मर जाएंगे गुरुजी, हमसे न रहवाओ एकादशी। गुरुजी आप करो, हमारे लिए बोल दो भंडारी जी को कुछ बनाए, हम मर जाएंगे भूख से। गुरुजी बोले अच्छा ऐसा करो, आश्रम में तो नहीं बनेगी, पर तुम ऐसा करो कि तुम अपना बना के खा लो, आटा वाटा ले लो और सरयू जी के किनारे जाओ, वहां अपना बनाओ, चूल्हा चेताओ और बनाओ, और भोग भगवान को जरूर लगा के खाना, यूं ही मत खा लेना। जी गुरुजी जी। भंडारी जी के पास गए, भंडारी जी 2-3 किलो आटा दे दो। भंडारी जी बोले 3 किलो आटा क्यों, हम ज्यादा खाते हैं ना। और गुरुजी ने कहा भगवान को भी भोग लगाना, भगवान भी आएंगे, वो भी कुछ तो खाएंगे, 1-2 रोटी भी खाएंगे तो समझो आप। भंडारी ने कहा ठीक है ले लो, आटा वाटा दिया, कुछ 2-3 किलो आलू दे दिए और कहा कि जाओ नमक वमक दे दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, जाओ। अब वो गया अपना सरयू के किनारे, बढ़िया आग वाग लगाई, चूल्हे बनाया और लकड़ी ले आई, आग लगाई, और बर्तन वर्तन भी दिए थे गुरुजी ने। उसने रोटी बनाई, जैसी बनी उससे उससे आते जाता कुछ नहीं, लेकिन अब मरता क्या ना करता, नहीं बनाए तो मरेगा। अब उसने बनाई रोटी, रोटी बन गई उसकी, वो भरता बन गया। आलू वालू लाया था, चूल्हे में पका के भरता बना लिया, मींज लिया, कुछ टमाटर आलू की भरता बनाया, रोटी भरता तैयार हो गया। अब उसे याद आई गुरुजी ने कहा कि भगवान को भोग लगाना। अब वो कहे भगवान कहाँ है, अब बुला रहा है भगवान को, बुला रहा सीता राम आइए। नहीं उसने बुलाया, गुरुजी ने बोला भगवान को बुलाना, मतलब एक भगवान को। तो उसने बोला मेरे राम आइए, सिर्फ राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। अब राम जी को बुलाया, हे प्रभु आओ, बड़ी देर हुई तो ठंडा हो रहा, हे भगवान जल्दी आओ, ठंडा हो रहा, हमारा भी पेट में हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है, आओ। वो इतना सीधा भक्त कि उसके सीधेपन में भगवान रीझ गए, और राम जी आए तो अकेले नहीं आए, सीता जी लाए। अब तो वो घबराया, हे भगवान ये तो 2 भगवान आ गए। अब उसने तुरंत भगवान से कहा प्रभु ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी सीता है। अच्छा तो आप दोनों खाओगे? हाँ तो उन्हें बुलाया है, तो बैठो मेरे यहाँ, बिठाया उसने और एक एक रोटी परोसा। बोले ज्यादा अपन खाएंगे भगवान को एक एक। भगवान ने रोटी खाई, कहा वाह बहुत अच्छा, और लाओ भगत जी। सीता जी बोली बहुत अच्छा भरता है, और लाओ। अब राम जी खाए खूब, सीता जी भी खाए खूब, उसके लिए बची केवल एक रोटी। भगवान मांगना बहुत अच्छा बना, और लाओ और लाओ। और वो घबरा घबरा के दे रहा है, भगवान कैसे भुक्कड़ भगवान है ना, हमारी भरोसे बैठे थे क्या? एक रोटी बाबू, वो भरता रोटी खाया, क्या एक रोटी से उसका हो। अब जैसे तैसे सरयू का पानी पी पी के उसने आज का गुजारा कर लिया। अब गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा खा लिए? हाँ गुरुजी खा तो लिए, पर आपने बोला था भगवान आएंगे, पर वहां तो 2 भगवान आए। गुरुजी को लगा ये झूठ बोल रहा है, कौन भरोसा कर। अगली एकादशी आई, अगली एकादशी आई तो फिर बोला गुरुजी आप ना इस बार डबल भोजन की व्यवस्था कराओ हमें, वहां 2 भगवान आते हैं, 3 किलो से अब काम नहीं होगा। तुम्हारे भगवान ही सारी रोटी खा गए थे, पिछली बार हमें 1 मिली थी, इस बार थोड़ा आटा ना ज्यादा दो, 7-8 किलो दिलवा दो। जी जी। भंडारी जी को गुरुजी ने कहा ले जाओ, कितना आटा ही तो खाएगा, रोटी तो खाएगा,
पर 8 किलो आटा की रोटी तो बहुत होती, चलो ले जाओ। उसने फिर लिया, फिर वही सेटअप जमाया, रोटी वोटी बनाई, भरता बनाया, ढेर सारी रोटी बनी भरता। अब फिर रोटी बनेगी, फिर बुलाया, हे भगवान सीताराम आइए। अब दोनों को बुला रहा, क्योंकि दोनों का जुगाड़ है उसके पास। कितनी खाओगे? सीता और राम। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा। अब उसने बुलाया तो भगवान राम आए, तो इस बार राम जी आए, सीता जी आई, साथ में हनुमान जी आए। और जब हनुमान जी को देखा, उसने कहा, हे भगवान, ये तीसरा कौन है इस बार? ये कौन है? बोले हमारे भक्त हैं। प्रभु, गुरुजी ने कहा था भगवान को खिलाना, भक्तों के लिए तो गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी थी। ये कितना खाते हैं? राम जी बोले ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़े ही खाएंगे। अच्छा बैठो फिर। अब बैठे राम जी सीता जी, और जब बैठे तो सीता जी फिर भरता रोटी और राम जी रोटी भरता। हनुमान जी खूब खा रहे, बहुत अच्छा। अब वो आंख टेढ़ी करके हनुमान जी को देख, पूरा तो यही खाए जा रहे हैं। अब पूरी रोटी खा गए हनुमान जी। उसके लिए फिर लास्ट में 1-2 बची। उसका बड़ा दिमाग खराब, हे भगवान, एक को बुलाओ तो 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं। जाके राम जी से बोला, अगली बार कितने आओगे? राम जी बोले अभी नहीं बताएंगे, वो अगली बार हम लोग जाके जब यहां से बताते हैं ना कि बहुत अच्छा भोजन मिलता है। तो जब हमने हनुमान जी को बोला, इन्होंने कहा हम भी खाएंगे रोटी। अब अगली बार फिर देखो कौन कौन तैयार होता है। अब फिर आया गुरु जी के पास। गुरु जी 3 भगवान आए थे। एक तो वो भी भगवान थे जो आपके मंदिर में नीचे नहीं बैठे रहते हैं, वो भी आए थे। अब फिर एकादशी आई, फिर उसने अपना आटा बढ़वाया, सामान बढ़वाया, बोले 3 आए थे, उस हिसाब से 2। और अब की बार तो उसने फिर ले जाके रखा, और जब फिर ले जाके रखा, फिर बुलाया, सीताराम आइए, साथ हनुमान आइए, मेरी रोटी का भोग लगा। अब की बार जब देखा तो राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी टोटल। अब तो बोला, हे भगवान, ये 4। अब चारों बैठे, फिर उसकी रोटी खत्म। अब तो वो भगवान से बोला, प्रभु आप तो हमें मार डालोगे। अब की बार फिर एकादशी आई। उसने कहा, गुरुजी ज्यादा नहीं, 1 कुंटल की व्यवस्था करो। गुरुजी बोले 1 कुंटल आटा की रोटी कौन खा सकता है? बोले आपके हनुमान जी आते हैं, सबसे ज्यादा वही खाते हैं। इस बार लक्ष्मण जी आए थे, उन्होंने भी कम नहीं खाई, खूब रोटी खाई। एक हमें बैलगाड़ी भी दो, बैलगाड़ी में सामान लदवाओ। और गुरुजी बोले एक काम करें, हम भी चलें, देखें तुम झूठ बोलते हो कि सच्ची। चलो गुरुजी, आप ही समझाना अपने भगवान को कि एक ही आया करें, हम परेशान हो गए। अब गुरुजी भी चले, लुका छिपे पेड़ के नीचे छिप गए सब लोग के, देखें झूठ बोल रहा कि सच। अब उसने आटा रखा, आलू रखे, और पहले ही बुलाया इस बार। हर बार तो बना के बुलाता था, तो उसको लगा कि यार बनाता तो हूं, खाने तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए पहले ही बुला लूं, इस बार देख लूं कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से बनाऊंगा। अब उसने आटा वाटा रखा और पहले ही बुलाया, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। और जब अब की बार बुलाए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चारों की धर्म पत्नियां 8 और हनुमान जी सहित 9 लोग आए। और जब 9 आए तो वो समझ गया, प्रभु भगवान बोले रोटी कहाँ है? हमको पता था कि हम 1 कुंटल लाएंगे तो आप भी अपनी संख्या बढ़ा लोगे, इसलिए हम इस बार नहीं बनाए, ये रखा है आटा, ये रहे आलू,
और आप हो 9, अपना बनाओ खाओ और हमें देना। हम नहीं बनाए इस बार, पूरी तो आप ही खा जाते हो, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। अब राम जी उसके भोलेपन में रीझ गए, सीता जी से कहा बनाओ। हनुमान जी लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आए, सीता मैया चूल्हा चेताई और प्रेम से राम जी बैठे हैं, भरत जी रोटी बना रहे हैं और प्रभु का पूरा परिकर आज जब भोजन बनाया तो देवताओं से लेकर ऋषि मुनि आए, प्रभु हमें भी एक टुकड़ा प्रसादी का दीजिएगा, आपके हाथ का प्रसाद। और वो भगत बैठा बैठा देखे, हाँ बनाओ बनाओ, कितनी मेहनत से हम बनाते हैं, तुम लोग सब खा जाते हो। अब उसके गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी बोले यहां तू बैठा क्यों, बना क्यों नहीं रहा? गुरुजी आपके भगवान बना रहे हैं, रोज वो खा जाते, इस बार हमने पहले ही बुला लिया, वो बना रहे हैं। गुरुजी बोले हमें तो कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो उसने भगत ने जाके राम जी से कहा, भगवान प्रभु क्या आप हमारे गुरुजी को नहीं दिखते? भगवान बोले नहीं, हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखते। क्यों? बोले तुम्हारे गुरुजी के अंदर तुम्हारी तरह निर्मलता नहीं है, जैसे निर्मल मन तुम्हारा है ऐसे निर्मल मन उनका नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं दिखते। तो गुरुजी ने, उस चेले ने कहा, गुरुजी प्रभु हमारे गुरुजी के कारण तो आप मिले, आपको हर बार रोटी मिली खाने को, इस बार हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे कारण हम तुम्हारे गुरुजी को मिलेंगे। अब भगवान के पास लेकर गुरुजी को आए और तब भगवान ने प्रेम से अपना प्रसाद सब में बांटा और उस चेले के कारण उनके गुरुजी का कल्याण हुआ। कहने का अर्थ ये कथाएं ये समझाना चाहती हैं कि भगवान इतने सरल हैं कि वो मिलते कैसे हैं भोले भाले भक्तों को। जो चतुर है, जो कपटी है, जो छल कपट भरा पड़ा है, उसे भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन पाएगा, अर्थात भगवान को कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल हो। नदी में पानी जब निर्मल होता है तो भूमि में पड़ी रेत भी दिखाई पड़ती है, और पानी गंदा हो कुछ नहीं, जब मन निर्मल हो तो मन मंदिर में ही भगवान दिखाई पड़ जाएंगे, और मन गंदा है तो फिर ढूंढते रहो। हाँ तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, है ना। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, है ना भैया। मैं तो गंगा, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा को करने से क्या फायदा। है ना। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन
कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन, इसलिए कहता हूं भूखे को भोजन कराओ। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं, आप भी भोजन नहीं कराओगे उन माओं को कौन कराएगा। बच्चों ने तो घर से निकाल दिया। 315 माओं को आप जब भोजन देते हैं तो माओं को भोजन मिलता है। यहाँ हजारों संत आते हैं रोज सवेरे सवेरे, संतों को भोजन बंटता है। आप भी संतों को भोजन बंटवाइए कि आज का भोजन हम कराएंगे, आज संतों को भोजन हम देंगे। अखंड रसोई चलती है यहाँ, सबको भोजन। आप में से कितने लोगों ने आज भोजन किया यहाँ रसोई में? सबको मिला कि नहीं? बताओ, सबको भोजन मिल रहा है। ये अन्नदान बड़ा दान है कि नहीं? फिर कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। जब भूखे को भोजन कराओगे तब सब कुछ होगा। इसलिए भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही पुण्य है। ये क्या है? हाँ, गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिलता है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? आप भी कीजिए पुण्य। तो भगवान विदुरानी के घर गए और भाव में छिलकों का भोग लगाए। भगवान प्रेम चाहते हैं बस। जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से सवाल कर रहे हैं कि प्रभु ने ये संसार क्यों रचाया? भगवान मिलेंगे किसको? भोले भाले सीधे साधे। आपके अंदर भोलापन है, सरलता है, सहजता है कि छल कपट भरा है, चतुराई भरी है ना? विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी ये अवतार, कभी वो अवतार, तमाम। अच्छा बताओ, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। विदुर जी बोले सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है, पर मिलता क्या है? आपको चाहिए सुख, पर आपको मिल क्या रहा है? दुख। क्यों? क्यों मिलता है दुख? इसलिए दुख मिलता है क्योंकि आप जिस संसार में रहते हो, इस संसार का नाम क्या है? क्या नाम है? इस संसार का नाम क्या है? हैं? दुखालयम। ये संसार का नाम है दुखालय। संसार का नाम क्या है मेरी मां? दुखालय। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि। तो भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि, तो फिर दुखालय में क्या मिलेगा? ये संसार में आए हो तो दुख ही मिलेगा। फिर आप कहते हो दुख बड़ा मिला, दुख बड़ा मिला। आए ही दुखालय में हो तो दुखालय में आए हो तो दुख नहीं मिलेगा। इसलिए यहां आकर सुख की कामना करना ये मूर्खता है। इसलिए जो भगवान दें, सुख दें, दुख दें, उस हर हाल में प्रसन्न रह के भगवत चिंतन करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये सृष्टि कहां से प्रकट हुई? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की। सृष्टि कैसे बनी? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। कहा सृष्टि करो, सबने मना कर दिया। बाद में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने शरीर से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। किसको? मनु और
मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 5 संतान हुई। 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए वाराह भगवान की। और मनु और शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति के यहां रुचि प्रजापति, आकुति से रुचि प्रजापति का विवाह हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहां कपिल भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति की 9 बेटियां हुई, जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। और देवहूति के एक पुत्र हुए कपिल, साक्षात नारायण ही कपिल बनकर, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जो कि मैं आपको बता चुका कि सब में ईश्वर है और मन को कंट्रोल करना चाहिए धीरे धीरे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा। यही बातें हैं। मनु जी महाराज कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की एक बेटी का नाम है सती, सती का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। एक दिन क्या हुआ, अब यहां कथा ध्यान से सुननी है आपको। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। चलो आज कथा सुनते हैं। शंकर जी तो कथा सुनने लग गए, पर माता सती को कथा में संदेह उत्पन्न होने लगा, क्योंकि अच्छे से कथा नहीं सुनी। जब कथा पूरी हुई, शंकर जी चले तो रास्ते में भगवान राम की लीला चल रही थी। कौन सी लीला? राम जी की लीला चल रही थी। राम कथा चल रही थी कि राम जी वनवास गए हैं 14 वर्ष के लिए, कि वहीं पर पंचवटी में रावण नाम के एक व्यक्ति ने भगवान की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया, चुरा कर ले गया। रावण सीता मैया को चुरा कर ले गया। अब हुआ ये कि राम जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, सीता सीता सीता। शंकर जी ने जब ये दृश्य देखा तो शंकर जी मुस्कुराए। मुस्कुराए इसलिए कि वाह प्रभु, क्या लीला रच रहे हैं आप। सब कुछ जानने वाले आज ऐसी लीला कर रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता कि कहां चली गई। राम को प्रणाम किया शंकर जी ने, प्रभु आपकी जय हो। पर माता सती को डाउट हो गया कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। राम शंकर जी ने कहा कि हम राम को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती बोली कि आप मत प्रणाम करो, ये कोई भगवान थोड़ी है। शंकर जी बोली ये भगवान है। सती माता बोली कि भगवान होते तो अपनी पत्नी की खोज ना कर लेते। जो अपनी पत्नी को ना ढूंढ पाया वो भगवान कैसे हो सकता है? क्यों भैया, राम जी भगवान है कि नहीं? आप बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं? तो फिर राम जी की पत्नी को रावण चुरा कर ले गया, भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? ऐसी कैसी लीला पत्नी चोरी हो गई? हाँ? चलो लीला थी तो बताओ ऐसी लीला क्यों रची? भाई रावण के अंत के और भी ऑप्शन हो सकते हैं। रावण के अंत के और भी ऑप्शन हो सकते हैं, हैं? वही आखिरी ऑप्शन था। ऐसी आपसे बात हुई थी राम जी? राम जी ने आपसे बोला होगा कि भाई साहब दूसरा था ही नहीं रास्ता। अच्छा है, कॉन्फिडेंस देखिए।
मैया, ओ मोबाइल वाली बहना, बताओ राम जी की पत्नी को कौन चुरा के ले गया? कौन? रावण क्यों ले गया? राम जी भगवान की पत्नी चोरी हो गई, बताओ क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों हुआ? क्योंकि लीला थी। अब लीला में क्या था वही तो हम जानना चाहते हैं, बताओ चलो। शाप मिला था, किसने दिया था? राम जी ने। ये तो लीला की, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। चला लो मोबाइल, पूछ लो गूगल से सीता जी चोरी क्यों हुई। सुनो, भगवान राम ये जानते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, और राम जी ले जाने दे रहे हैं, ले जा रावण चल। क्यों? क्यों ये लीला? सुनो, यदि रावण सीता मां को ना चुराता, तो ना चुराता तो भी राम जी रावण को मार देते, इसमें कोई दिक्कत, रावण को मारने में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां थी वो समझो। जैसे रावण सीता को चुराया तो राम जी तुरंत रावण को मार सकते थे, मार सकते थे कि नहीं? तुरंत रावण को मार देते, तुरंत सीता मैया आ जाती। क्यों नहीं मारा तुरंत? इसलिए नहीं मारा कि फिर हनुमान जी को भी तो प्रकट करना है। हनुमान जी को, यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते तो हनुमान जी को कोई जानता ही नहीं। बोलो, फिर सुग्रीव को कोई ना जानता, फिर विभीषण को कोई ना जानता, फिर त्रिजटा को कोई ना जानता। भाई रावण लेकर गया, फिर सीता मां की खोज करने हनुमान जी गए तो लोग हनुमान जी को जाने, फिर विभीषण जी राम की शरण में आए तो विभीषण जी को जाने। ऐसे राम जी रावण को तुरंत मार देते तो इतने सारे भक्त दबे के दबे रह जाते। भगवान सदा अपने भक्तों को जगत के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि केवल भगवान प्रकट नहीं होते, जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ भक्त भी। अच्छा ये बताओ, राम राम किससे है? राम राम किससे है? भगवान से कि भक्तों से? यदि भक्त, जरा सोचिए कि राम के रास्ते में केवट ना मिलता, माता शबरी ना मिलती, हनुमान जी ना मिलते, विभीषण ना मिलते, तो राम की कोई कथा ही ना होती। कथा ही भक्तों से मिलकर बनती है। बोलो हाँ। तो भक्तों से भगवान की शोभा है, तो भक्तों को भी लॉन्च करना है, प्रकट करना है, अपनी लीला को भी प्रकट करना है, इसलिए ये सब लीला है। और रावण कौन है? उस लीला का एक हिस्सा रावण भी है। आपको पता है रावण कौन है? आप रावण को जानते हैं? नहीं जानते? भाई आप रावण को जानते हैं? रावण राम जी का पहले से द्वारपाल है। रावण राम जी का कौन है? राम जी जब पहले नारायण हैं तो नारायण के दो द्वारपाल हैं, जय और। इन दोनों को शाप लगा, इन दोनों को शाप लगा तो ये दोनों राक्षस बने। पहली बार में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने तो भगवान वाराह और नरसिंह भगवान ने इन्हें मारा। फिर ये दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान राम ने मारा। तीसरी बार में शिशुपाल और दंतवक्र बने तो भगवान कृष्ण ने मारा। ये ऑलरेडी भगवान के द्वारपाल हैं, लेकिन अब शाप के कारण पतन हो गया। देखो,
वैकुंठ में रहने वाले द्वारपाल भी यदि गलत आचरण करें तो उन्हें भी धरती में आना पड़ता है, उन्हें भी राक्षस बनना पड़ता है। इसलिए गलत काम ना धरती में माफ है ना वैकुंठ में माफ है। गलत का परिणाम भोगना पड़ेगा और गलत का परिणाम भोगने के लिए भगवान ने यह धरती बनाई है। जाओ यहां भोगो। यहां जो भी आए हैं, हम सब, आप जितने बैठे हो, हम सब जितने हैं, हम सब अपना कर्म दंड ही तो भोगने आए हैं। हम लोगों ने भी तो कोई गलती की होगी, तब ना भगवान यहां भेज दिए जाओ। लेकिन चूंकि कुछ पुण्य भी रहे होंगे, इसलिए प्रभु ने भेज तो दिया, पर अपने नाम से, अपनी कथा से, अपने धाम से जोड़ करके रखा है। ये कृपा है प्रभु की, वरना हम सब लोग पतित जीव हैं। कौन से जीव हैं? पतित हैं। इसलिए कहता हूं कि करोड़ों जन्मों से भटक ही रहे हो, अब मोक्ष पालो, अब समर्पण भगवान में कर दो, अब भटकाव समाप्त करो। समझ में आई कि नहीं? तो माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी राम की कि ये भगवान है या नहीं। तो शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, भगवान है। माता सती बोली नहीं, आपकी बात में नहीं, शंकर जी की बात नहीं मान रही माता सती। एक तो समस्या ये है, मानती नहीं है। शंकर जी भी परेशान हैं पत्नी से, मानती नहीं है। क्यों? आप कि मानती हैं? हैं? आप भी शंकर जी हो? नहीं ना? आपकी मानती हैं? हैं? अच्छी है। चलो आप राम हो, हैं? आपकी मानती है पत्नी? देखो पति लोग कैसे बदल जाते हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया, सती सुनो देवी, वो भगवान हैं, वो लीला कर रहे हैं। माता सती कहते हैं ना, विनाश काले। शंकर जी ने कहा अब जो तुम्हारे मन आए करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, यदि मन में बड़ा संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। माता सती गईं और सीता जी बनकर खड़ी हो गईं। राम जी ने पहचान लिया, सीता जी बन के खड़ी, माता जी। राम जी बोले माता जी प्रणाम। सती जी बोली अरे ये तो पहचान गए। भगवान राम बोले अकेले खड़ी हो मैया, भोलेनाथ कहाँ हैं? सती जी बोली मैं सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले हमारी सीता को तो रावण ले गया है। तो सती जी बोली जब रावण ले गए आपको पता है, तो ऐसे पेड़ पौधों से क्यों पागलों की तरह पूछ रहे हो, हे सीता हे सीता? राम जी बोले बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए हैं, तो यहां थोड़ा रोने वाने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि रोने का क्या मजा है। वहां तो रोते नहीं है, यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीता जी बोली आप, सती जी बोली आपकी प्रैक्टिस में तो हम फंस गए। भगवान राम बोले मैं राम हूं, मैं श्रद्धा से समझ में आऊंगा, संदेह से समझ में नहीं आऊंगा। माता सती वापस चली गई। राम ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। माता सती को समझ आ गया कि ये तो भगवान है। शंकर जी ने कहा ले ली परीक्षा? मना कर दिया प्रभु, मैंने कोई भी परीक्षा असत्य कह दिया। असत्य सबसे बड़ा पाप है। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया,
त्याग दिया। और जब त्यागा तो माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, पर शिव का अपमान करने की दृष्टि से भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और भगवान शिव जब माता सती उस यज्ञ में जाने की जिद करने लगी कि मेरे पिता यज्ञ किए हैं चलो, शंकर जी बोले जब बुलाया ही नहीं तो क्यों चलो। माता सती बोली पिता यज्ञ करेंगे क्यों नहीं बुलाएंगे, भाई किसी को भेजा होगा, आ ना पाया होगा, या व्यस्तता में भूल गए होंगे। पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, चलो। भगवान शिव ने कहा कि एक बार आपके पिता ने भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया था, अपमान किया था। केवल मैं उनके उपस्थित होने पर खड़ा नहीं हो पाया, इससे वो नाराज हो गए। मुझे खूब गालियां दी, पर तुम्हारे पिता थे इसलिए मैंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी के पिता का भी सम्मान करना चाहिए हर पुरुष को। पत्नी की माता का भी सम्मान करना चाहिए हर पुरुष को, और पति के पिता का और पति के मां का सम्मान करना चाहिए हर स्त्री को, है ना। आजकल लड़ाई झगड़ा किस बात की है? पत्नी का पति बोलता है, वो अपनी पत्नी को गाली देता है, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। तो भाई कोई भी होगा अपने माँ बाप के लिए जब सुनेगा तो उसे गुस्सा आती है। तो आपकी पत्नी भी एक इंसान है, जब वो अपने माँ बाप के बारे में गलत सुनेगी तो गुस्सा आएगा। आपकी पत्नी जब आपके पिता को गाली नहीं देती, आपकी पत्नी जब आपकी माँ को गाली नहीं देती, तो आप उसके माँ बाप को गाली क्यों देते हैं? ये तो सवाल है। इसलिए पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी के माता पिता का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हर स्त्री के दो माता पिता होते हैं और हर पुरुष के दो माता पिता होते हैं, है ना। आपके अपने वाले जन्म देने वाले माँ बाप भी माँ बाप हैं, और पत्नी के माता पिता भी आपके हैं, और स्त्री के लिए भी दो माता पिता हैं, आपके जन्म देने वाले और आपके सास ससुर। लेकिन आजकल भेद इतना है कि लोग अपने माँ बाप की तो सेवा, अब बहू अपनी माँ को तो फोन लगाएगी, माँ खा लिया, नहीं खाया, अरे, और खुद की सास को रोटी देने को तैयार नहीं, बुढ़िया तू मर जा, और अपनी माँ की खूब चिंता करती है। ऐसे में कैसे गुजारा होगा? ऐसे में गुजारा नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आपको मैनेज करना होगा दोनों संबंधों को, दोनों रिश्तों को। क्या करना पड़ेगा? मैनेज। आजकल लोगों के अंदर ना मैनेजमेंट नहीं है, रिश्ते भी मैनेज किए जाते हैं, बैलेंस किए जाते हैं। पत्नी कई बार नाराज हो जाती है। अब पत्नियां क्या बोलती हैं अपने पति से? सुनो, या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो, या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। अब या तो मां को रख लो, अब बताओ किसको रखे, जरा बताओ। पत्नी बोली पति से, या अपनी बुढ़िया मां को रखो या हमें। अब बताओ पति किसको रखना चाहिए? आप बताओ पति को क्या करना चाहिए? है दोनों को। पत्नी बोलती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम अपनी मां को रखोगे, तो अब पति क्या करे? आप बताओ पति को क्या करना चाहिए? जब बोले स्त्री के या मुझे रखो या अपनी मां को, तो पुरुष क्या करे? आप बताओ। हर स्त्री मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगी कि जब स्त्री बोलती है कि तुम मुझे रखो या अपनी मां को, तब बताओ क्या करना चाहिए पुरुष को? यदि पुरुष मां को रखेगा तो पत्नी मायके चली जाएगी, और मां को रखेगा, पत्नी को रखेगा, तो मां कहेगी देख कैसा बेटा है, मुझे नहीं रखता। मां भले कुछ ना कहे, वो वृद्धाश्रम चली जाए, पर यह धर्म तो नहीं है। इसलिए जो स्त्री ऐसा कहती है कि आप अपनी मां को रखो या मुझे, और जो पति को धर्म संकट में डाल देती है, ऐसी स्त्रियां घोर नरकगामी होती हैं। ये तो पुरुष के सामने धर्म संकट है ना, कि वो पत्नी को चुने। अच्छा, पुरुष दोनों को चाहता है,
माँ को भी चाहता है, पत्नी को भी। पुरुष तो फिर भी रिश्ता चलाना चाहता है, पर आजकल कुछ स्त्रियां ऐसी हैं, कुछ स्त्रियां अच्छी हैं जो सास को लेकर चलती हैं, परिवार को लेकर चलने वाली समाज में स्त्रियां बहुत हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, हम अपने पति के साथ अलग रहेंगे, हमें सास ससुर से कोई मतलब नहीं। कल तुम्हारा बेटा है, उसकी बहू आएगी तो वो तुम्हारे को स्वीकार करेगी? जब तुमने अपनी सास को स्वीकार नहीं किया, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बहू तुम्हें कैसे स्वीकार करेगी? आजकल के लोग अंधे हैं, आने वाले भविष्य को नहीं देख रहे कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि हम सबकी दो दो माताएं हैं या नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में तो देखो 315 माएं हैं। अब देखो ये माँ है यहां पर, इन माँ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है खून का, है 300 माताएं यहां हैं, इन माओं से हमारा खून का कोई संबंध नहीं है। लेकिन संबंध किसका है? धर्म का, कि हमारे द्वार पर कोई आएगा तो उनको रखना, उनको रोटी देना, बेसहारा को सहारा देना हमारा धर्म है। हम तो केवल अपना एक धर्म का पालन कर रहे हैं। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर से। कौन कौन है आपके घर पे? जो कोई भी नहीं है। पति? पति शांत हो गए, 10 साल हो गए। बेटा? बेटा दोनों शांत हो गए। बहू? बहू नहीं, शादी नहीं करी थी ना। कितने बेटे थे? 2। दोनों बेटे शांत हो गए, गलत लाइन में आ गए थे थोड़ी। और बेटियां? बेटी एक ससुराल में थी, जल के शांत। बेटी ससुराल में जल गई। जल गई। तो अब बेटी के बेटे नहीं हैं? उसके बच्चे हैं, उनके पास ही, उनके दादा दादी के पास। तो आपकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, आपकी सेवा नहीं। तो आपके भाई वगैरह? भाई है, भाई से संबंध तोड़े कोई कम से कम 50 साल हो गए, तो वो आए ही नहीं हमारे पास में। भतीजे वगैरह कोई नहीं आपको स्वीकार? सब कुछ है, सब कुछ है, कोई नहीं रखता। देवर जेठ तो वो लोग नहीं रखते आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके मरने के बाद तो कोई ने पूछा ही नहीं अभी तक। देखो, मैया के पति भी नहीं, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं। जब कोई नहीं तो कोई नहीं, फिर अपनों ने भी साथ नहीं दिया, अपनों ने भी सहारा नहीं दिया। अब देखो ये माँ का हमसे क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते जब ये माँ यहाँ आई, मैया आप यहाँ कैसे आई? आपकी कथा देखती थी ना मैं टीवी पे, और आपने पहली कथा धार में करी थी, वो भी देखी थी मैंने इंदौर से। अच्छा। हाँ। तो आप कथा सुन के फिर यहाँ आई? कथा सुन के। तो आपको यहाँ लेकर कौन आया? पड़ोसी लेके आए थे। पड़ोसी लेके। आपको कितना समय हो गया यहाँ? 1 साल 1 महीना हो गया मेरे को। 1 साल 1 महीना। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? जी नहीं, कुछ नहीं। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। भोजन नाश्ता मिल रहा है? बिल्कुल, फल फ्रूट नाश्ता दूध सब मिल रहा है। इन माओं को समय पे भोजन, समय पे नाश्ता, समय पे दवाई, समय पे सब कुछ। आज मैं अपनी माँ से मिल रहा था, रोज ही मिलता हूँ। आज मैं अपनी माँ से मिल रहा था। सारी वृद्ध माओं से मैं पूछता हूं, मैया घर की याद तो नहीं आती? एक मैया बोली, बिस्तर पर थी, बोली बेटा अब घर की याद आएगी भी तो क्या होगा? बेटों को तो याद नहीं आई, बेटा कोई नहीं आता लेने। ये मैया है हमारी, बिस्तर पर हैं, इनके पुत्र हैं जो आप टीवी पे देख रहे हैं। और ये दिल्ली की मैया है। बेटा चाहे तो 2 घंटे के लिए आ सकता है, आया ही नहीं, कोई नहीं आता। अब ये मैया बिल्कुल अति वृद्ध हैं, कब प्राण चले जाएं भगवान जाने। लेकिन बेटा आने को तैयार नहीं, बेटा मिलने को तैयार नहीं, बेटा देखने को तैयार नहीं, सहारा बनने को तैयार नहीं। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से हम भिक्षा मांग मांग कर इन माओं की सेवा करते हैं। आपसे मेरी विनती है कि आप भी इन माओं का बेटा बन सकें, बेटी बन सकें, अन्नदान कर सकें, सहारा बन सकें तो जरूर बनिएगा। आप भी माओं को रोटी नहीं देंगे तो कौन देगा? आप भी इन माओं का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इसलिए
आप इन माओं का सहारा जरूर बनिए। कल का भोजन आप कराइए, कल का नाश्ता आप कराइए, कल रात्रि का दूध आप, आज रात्रि का दूध की सेवा आप करिए। आज पूर्णिमा है। आज क्या है या नहीं? आज पूर्णिमा है, आज पुण्य तिथि है ना? वैशाख पूर्णिमा है। और कौन सी पूर्णिमा है? वैशाख पूर्णिमा है। जरूर आज संकल्प लीजिए कि आज वैशाख पूर्णिमा को हम इन माओं को भोजन कराएंगे, हम इन माओं का सहारा बनेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं। संतों को आप भोजन जरूर कराइए कि कल का भोजन आप कराएं संतों को। यहाँ देखो ये संत लोग हजारों की संख्या में पर डे आते हैं। संतों को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी नित्य यहाँ संतों को बांटी जाती है। आप भी संतों को भोजन कराइए कि कल का भोजन संतों को आप कराएंगे। आप अपनी ओर से संतों को भोजन देंगे। आपकी ओर से साधु से जब आपकी बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, ये देखो लाइन लगी है ना संतों की। ये फुटपाथ पर रहने वाले साधु संत हैं, नित्य यहाँ आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। कल की सेवा आप ले लो कि संतों को कल हम कराएंगे भोजन। आप भी नहीं करेंगे अन्नदान तो किससे उम्मीद करें फिर? देखो ये संत भोजन कर रहे हैं। यहां अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप भी भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन रसोई आपकी ओर से बटेगी कल की। आप ये संकल्प लें। गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है। आप भी गायों को एक ट्रॉली हरा चारा दे सकते हैं कि कल का चारा सारा, क्योंकि देखो 400 गाय हैं, 125 नंदी हैं, तो गाय को यहाँ 1-2 किलो तो चारा लगता नहीं है। यहाँ इतना देखो ये ट्रॉली भर चारा है। देखो आप ये चारा हरा चारा है। ये चारा एक ट्रॉली चारा रोज का खर्चा है। कई बार सवेरे अलग शाम को अलग 2 ट्रॉली बुलाना पड़ता है। ये हरा